हेलो खमंगनी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताती हूँ कि ना मैं मेरे हेयर में मेहंदी जो है वो कैसे यूज़ करती हूँ। तो मैंने एक हीना का यहाँ पे पैकेट ले लिया है, और गोदरेज हीना वाला नूपुर का आता है जो वो। और यहाँ पे मैं पहले तो डबल हाथी यूज़ करती थी मेहंदी, बट अब यहाँ मिली नहीं तो फिर मैं कैंटीन से यही लाई थी। हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है, इसमें सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कैसे कितने घंटे भिगो के रखना है। और फिर मैंने यहाँ पे चाय पत्ती का जो पानी था, जिसे मैंने पानी बॉईल करके उसमें मेरी मेहंदी के अकॉर्डिंग, और जिसमें हाँ अच्छे से भीग जाए उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चाय पत्ती डाली थी, और अच्छे से बॉईल करके उसे ठंडा करके फिर मैं यहाँ पे उसी पानी से जो है मेरी मेहंदी भिगो रही हूँ। आप देख सकती हो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, एकदम ऐसे एक अच्छे से भिगो के फिर ऐसे मेल्ट करके पूरा। उसके बाद ही फिर ढक के फिर कुछ आवर्स के लिए रख सकते हो, या फिर आप नाइट में भिगो के और आप मॉर्निंग में लगा सकते हो। मैंने कुछ ही आवर्स के लिए यहाँ पे भिगो के रखा है। और मैंने इससे पहले मैंने हेड वॉश कर लिया था, जो ऑयल ऑयल होता है वो नहीं रहना चाहिए सर में। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेमन और डाल रही हूँ, अपने डैंड्रफ वगैरह जो भी होती है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे दही, एक कटोरी भर के। दही जो है वो अपने बालों में कंडीशनर का काम भी करता है, और अगर डैंड्रफ वगैरह कुछ भी हो तो वो भी। मैं तो यही यूज़ करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैं दही को और मेहंदी को, आप मेहंदी देख सकते हो कितने अच्छे से लम्स बिल्कुल भी नहीं है मेहंदी में। और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगी, अच्छे से मिक्स करके फिर जो है वो मैं मेरे पास इसमें आप एलोवेरा जेल या फिर आप एग भी डाल सकते हो, बट मैंने वो दोनों ही नहीं डाले। फिर मैंने अच्छे से कर ली मेरे बालों में कॉम मैं करती हूँ, मोटी वाली कॉम यूज़ करती हूँ, उससे अच्छे से बाल में जो हेयर फॉल भी नहीं होता है और अच्छे से कॉम भी हो जाते हैं। और एक एक लेंथ अलग अलग करके मैं थोड़े थोड़े बाल करके और फिर मैं ले रही हूँ। आप देख सकते हो मैं जो है स्कैल्प में अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि मेनली वहीं पे है इसका सारा प्रोसेस, तो वहाँ पे मैं मेनली अच्छे से स्कैल्प में मैं बाकी एज ए कंडीशनर का काम ये मेहंदी कार्ड वगैरह यही करता है, तो मैं यही यूज़ लेती हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं आप कंडीशनर यूज़ करते हो क्या? हाँ, मैं कंडीशनर करती हूँ, बट रेगुलरली नहीं करती हूँ। जब ऐसे लगता है कि मेरे को अभी कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है, जैसे काफ़ी दिनों से मैंने दही भी नहीं लगाया है ना, मैंने एलोवेरा यूज़ किया, कुछ भी नहीं लगाया, तो मैं कभी कभी कंडीशनर यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कंडीशनर वो सारी चीज़ों को, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा केमिकल आता है। पहले तो मेरे हेयर की लेंथ बहुत ही अच्छी थी, जो इसकी मेरी बहुत ही मोटी छोटी होती थी, बट मैंने फिर ना कंडीशनर यूज़ करना स्टार्ट किया, तो फिर मेरी बालों में जो है वो बाल जो है मेरी वो डैमेज होने लगे, और कुछ हद तक मेरे इतने पतले हो गए थे बाल। फिर मैंने जो पहले यूज़ करती थी वही कंटिन्यू स्टार्ट किया, तो फिर मेरी बालों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होने लगी, और उसकी लेंथ वगैरह बाकी जैसे मेरी पहले ग्रोथ होती थी वैसे ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने जो पहले यूज़ करती थी वही स्टार्ट किया। पहले मैंने भी अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी, फिर मैंने वो मैं मानती हूँ मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप ऐसी गलती मत करना, जितना हो सके आप घर की रेमेडी यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा रही हूँ मेरी जो है मेहंदी, और पीछे आप स्वरूप खेल रही थी, तो मैंने सोचा ये चुपचाप खेल रही तब तक वो मेहंदी लगा दूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी बिछा के नहीं रखा है नीचे, क्योंकि लॉन्ग हेयर में मेहंदी लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट का काम, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बिछा के रखा है, मैंने ऐसे ही गिरने दिया। मैंने बोला फिर मैं साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ऊपर जो स्कैल्प है वहाँ से अच्छे से लगा दी, फिर मैंने ऐसे जूड़ा बना दिया, आप देख सकते हो। और ऊपर से जितनी भी थी वो जितनी रह गई थी वो भी मैंने अच्छे से लेंथ में अप्लाई करके, और फिर मैंने सारी मेहंदी लगा दी थी यहाँ पे। और अभी इसे मैं रखूँगी, इसे मैं 2 घंटे रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं बाल, तो जितना भी कंडीशनरिंग होती है अपने हेयर में वो सारी वो अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ज़्यादा देर नहीं रखनी है हमें। एक कैप बना के, या तो आप ना कैप ऑनलाइन आजकल हर तो मैंने ना जस्ट अभी 15 मिनट पहले मेरा हेड वॉश कर लिया था मैंने ना, जैसे कि पहले आपको दिखाया था। फिर मैं मेहंदी लगा के और थोड़ी 2 घंटे मैंने रखी थी मेरी, तो ना मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी सा लग रहा था, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी मेहंदी लगा के ऐसे, और ऊपर कैप बना के बांध की, और फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट की, क्योंकि ना मेरे फिर यहाँ से गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है अगर मैं बैठी रहूँ ना तो उसे सुखाने। और नीचे मैं गई नहीं स्वरूप को छोड़ के, धूप नहीं थी, तो मैं थोड़ा हीटर लगा के यहीं पे बैठी थी। और उसके बाद 2 घंटे हो गए थे। ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है सर पे मेहंदी को, नहीं तो जितना भी पोर्शन है बालों में वो चला जाएगा, ऐसे ना एकदम रूसी टाइप आ जाएगी बालों में। तो 2 घंटे ही रखना है। और जैसे आप देख सकते हो ये मेरे हाथों में भी लग गई है, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स थे नहीं। मैंने ससुराल में भी कभी मेहंदी नहीं लगाई, मैं जब जैसलमेर जाती थी तब
भी लगाती थी, मतलब पीहर में ही, क्योंकि ना मेरी मम्मा से या जीजा से लगवाती थी। आज मैंने फर्स्ट टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम के लिए सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम मैंने खुद से लगाई है। वैसे मम्मा अच्छे से लगाती थी, मेरे को जैसे लगानी आती थी वैसे मैंने आपके साथ शेयर करती, क्योंकि हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग फिर ईजी नहीं होता है लगाना। तो फिर ये आए थे उस टाइम, मैंने फटाफट से मेहंदी लगा दी थी। उसके बाद फिर मेहंदी लगा के मैंने सारा ही काम फटाफट से पहले ही कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हैवी लगता है सर पे और यहाँ पे दर्द होने लगता है। तो फिर मैंने ऐसे करके 2 घंटे मैंने सूखने दिया सर को, ऐसे एकदम ड्राई नहीं होने देना है, ऊपर कैप पहन के रखना है। फिर ड्राई हो गई थी उसके बाद आज है ना प्लेन पानी से ही करना है, आपको शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ऐसे प्लेन पानी से ही हेड वॉश करना है। फिर आज अभी सूख जाएंगे, उसके बाद मैं अच्छे से ऑयलिंग करूँगी अपने सर में। उसके बाद फिर अच्छे से चोटी गूंथ के अच्छे से बांध के और पौनी बना के अच्छे से, और फिर मैं आज रात तो ऐसे ही रहने दूँगी। कल मॉर्निंग में जब शावर लूँगी उसी टाइम मेरा हेड वॉश करूँगी, तो उस टाइम मैं ना शैम्पू करूँगी सर पे। और तो कल मैं अच्छे से ना हेड वॉश करूँगी। पर कंडीशनर, ये मेहंदी है और दही और मेहंदी अपना कंडीशनर का ही काम करती है, तो फिर मैं इतना यूज़ नहीं लेती हूँ उनको। तो बस आप देख सकते हो मेरे बाल, आज मेरे को अच्छी वाली वाइब आ रही है। अभी तक मैंने इसमें कॉम नहीं किया है, क्योंकि गीले बालों में कॉम नहीं करना चाहिए, तो मैंने कॉम नहीं किया, जस्ट ऐसे ही जैसे मैंने। और ऐसे सुखाए भी ऐसे ना पोंछ के नहीं है, जैसे इसका अपने आप पानी निकलता है बालों का, वैसे मैंने ऐसे रहने दिया है। अच्छे से अपने आप ड्राई हो गई, आप देख सकते हो। मेरे अच्छे से ड्राई हो गए बाल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऑयल जो है थोड़ा सा गर्म करके लाई हूँ, और फिर अब यहाँ पे अच्छे से बैठ के और फिर मैं लगाऊंगी अपने बालों में अच्छे से बहुत सारा ऑयल लगाऊंगी, जितनी मेरी लेंथ को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। और स्कैल्प में अच्छे से मसाज करूँगी और दोनों हाथों से रफ़ करके ऐसे। फिर मैं लूँगी तेल को बार बार, रफ़ करने से थोड़ा थोड़ा जैसे ठंडा हो जाएगा तो फिर रफ़ करूँगी तो ऐसे गर्म होता रहेगा। और बालों में अच्छे से चम्पी करूँगी आज अच्छे से पूरे लेंथ में, हर एक अलग अलग एक बाल को ले, मतलब 2 3 ऐसे लेंथ को लेके अलग अलग करके, और ऐसे मैं अच्छे से मसाज करूँगी मेरे हेयर में। आज अच्छे से चोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं अभी तक मैंने कॉम नहीं किया है, ऐसे एजेटिक मैंने जैसे सर धोया था, सर धो के और फिर मैंने बालों को जैसे मैंने आगे बताया ऐसे सूखने दिया। उसके बाद फिर अभी तक मैंने कॉम नहीं किया है, तो पहले मैं अच्छे से लगाऊंगी अपने सर में ऑयल, उसके बाद करूँगी कॉम। इससे हेयर फॉल बहुत ही कम होते। और ऐसे है ना अपने बालों को रगड़ के ऑयल नहीं लगाना है, ऐसे दोनों हाथों से रफ़ करके नहीं लगाना है, क्योंकि इससे आपके बाल जो नीचे वाली लेंथ है बालों की वो डैमेज हो जाती है। ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे से अच्छे से मसाज करनी है अपने अच्छे से ऑयलिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं करूँगी अच्छे से कॉम, और उसके बाद अच्छे से सुलझा के बालों को। और आज मैं बना दूँगी ऐसे अच्छे से मेरी पोनी, एकदम जितना ज़्यादा टाइट नहीं लेना है, नॉर्मल आपको जैसे कंफर्ट लगे वैसा लेके, और अच्छे से अपनी आज पोनी बना लेनी है। और इससे आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, ना ही दो मोही के होंगे, और अच्छे से आपके बालों की ग्रोथ भी होगी।